अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना सजाद। ले जी, आज हम आपको लेके जाते हैं एक म्यूज़िक एकेडमी में। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं रज़ाक साहब, उन्होंने और उनकी मिसेस ने खोली है एक म्यूज़िक एकेडमी, जहाँ पे वो सिखाएंगे आजकल के बच्चों को, लोगों को जो भी सीखना चाहे गाना, वो उनको गाना सिखाएंगे। तो गाना तो मैं भी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि राना ते गाना ये दोनों वैसे है थे अपोजिट चीज़ां, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैंने एक दफ़ा गाया था गाना, तो मुझे बड़े अंडे टमाटर पड़े थे, घर में ही गाया था। तो चलिए कोशिश करते हैं। पहले आपको उनकी एक्टिविटी, आज उनके दफ्तर की ओपनिंग है, तो जाके आपको उनकी एकेडमी की ओपनिंग दिखाते हैं और उसके बाद उनका इंटरव्यू करेंगे। मियाँ बीवी का घरेलू लोग हैं और बड़ी अच्छी फैमिली है, और लेकिन उनको ये शौक़ है, तो उनको जाके पूछते हैं कि उनको कैसे शौक़ पड़ा और क्यों उन्होंने ये एकेडमी खोलने का कैसे ख्याल आया। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उस प्लाजे में जहां पे म्यूज़िक एकेडमी है। इसका नाम है हसन सेंटर। लो जी, मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं और अब ये राना साहब रिबन कट करेंगे और ये इफ्तिताह हो जाएगा एकेडमी का। मेरे दिल को दुआ कीजिए। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। सुबह देखा तो हाल बना दियो में आई नजर। दोनों आँखें मिल जाए जिधर आने
जाए ओनो आके मिल जाए जिने रानी चे ओनो आके मिल जाए सुनने में हवा आप सोने चांदी की दीवारों में हो, आप हीरे जवाहरात के ढेर पे बैठे हो, आपको असल खुशी मुखलिस इंसानों से मिलके होगी, प्यारे दोस्तों से मिलके होगी। अगर आपको सोने चांदी की जेल में बंद कर दें तो आप कहेंगे मैं बाहर निकालो, मैं रूखी सूखी खा लूँगा, लेकिन रहूँगा मैं प्यारे इंसानों के साथ। अच्छा, आप अरबपति हैं, आप किसी मुल्क के बादशाह हैं, खुदा न खास्ता सड़क पे गिर जाते हैं तो वो कोई आपकी मालो दौलत, कोई कार, कोई गाड़ी, कोई बैंक अकाउंट आपका नहीं उठाएगा। कोई मेरे जैसा फकीर आएगा वो आपको सड़क से उठाएगा, कोई पानी पिला देगा। इंसानी मुखलिस रिश्ते जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम आमतौर पर ज़िंदगी लपेट रहे हैं, लेकिन जब रुखसाना और रज़ाक जैसे आप जैसे दोस्तों में बैठे तो ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गनीमत के घड़ी हैं कि अगर आप चंद समय निकाल लें, मैं समझता हूँ आज के इंसान के पास अपने लिए भी टाइम नहीं है, तो वो जो दोस्तों के लिए टाइम निकालता है वो बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूं राना सजाद। मैंने जैसा कि आपको इंट्रो कराया आते हुए कि आज मैं रज़ाक साहब के जा रहा हूं, उन्होंने म्यूज़िक एकेडमी बनाई है, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं एकेडमी में। आज इफ्तिताह हुआ है माशाल्लाह एकेडमी का, वो आपको सारी वीडियो में नज़र आएगा। तो अभी रज़ाक साहब मेरे साथ मौजूद है और उनकी मिसेज़ रुखसाना बाजी मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि आज के दौर में जो अफरा तफरी का दौर है, उदासी का दौर है, परेशानी का दौर है, तो इनको ये कैसे ख्याल आया कि इन्होंने म्यूज़िक एकेडमी खोल ली दोनों ने। हालांकि रज़ाक साहब का तल्लक मेडिकल से है और जो हमारी बहन है ये घरेलू खातून है, लेकिन जो इनका शौक़ है और इनके हस्बैंड का कॉन्फिडेंस है और इन्होंने मिल के ये प्लान किया कि अब हमने अपने बच्चे की शादी भी कर ली है, अब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्यों ख्याल आया इनके दिल में। लो जी, ये हैं रज़ाक भाईजान हमारे। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। और ये हमारी बहन है जी मिसेज़ रज़ाक। सबसे पहले तो ये है कि बड़ी मुझे खुशी हुई है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग देख के, और यू आर आइडियल कपल। तो आपने माशाल्लाह ये म्यूजिकल एकेडमी जो बनाई है, कैसे ख्याल आया? पहले भी शौक होगा, आप बाजी बताएं मुझे। जी गाइस अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? कि ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम हैं, जिस तरह हमने जिंदगी हमें गुजार रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। तो बात यह है कि हमने सोचा कि मुझे बहुत शौक था, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने थोड़ा इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी आप करें, मैं आपके साथ हूँ। एक हमारी औलाद थी, हम उनकी शादी कर चुके हैं। हाँ। अब हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल फ्री थे, हमें कोई काम ही नहीं आ रहा था और हम ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा था, ऐसे अजीब किस्म की ज़िंदगी हो रही थी। तो हमने जहाँ, मैं थोड़ी ज़रा सुर को समझती हूँ, मैंने थोड़ा सीखा है अपने मेरे मरहूम भाई आरिफ हुसैन थे, मैं उनकी शागिर्द भी हूँ, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि इससे मैंने बहुत सारे लोगों को गाते सुना, लड़कियों को, लड़कों को, तो मुझे कहीं लगा कि इनको कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने कहा कि इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए, तो इसलिए मैंने रज़ाक साहब से बात की। तो हमने ये एक छोटा सा, एक मेरे लिए तो ये समझ लें जन्नत का टुकड़ा है, क्योंकि म्यूजिक आपको पता है रूह की ग़िज़ा है, और ये वाकई सच्ची बात है जिसने भी की है, बिल्कुल ऐसे। तो बाकी ये अब आजकल मैं बच्चों को, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सीखे, क्योंकि गाना सबको आता है लेकिन समझना नहीं आता। मुझे भी म्यूजिक को समझना, मुझे खुद बड़ा शौक है गाने का, लेकिन मैंने एक दो दफा गाया अपनी फैमिली फंक्शन में, तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए गंदे अंडे ढूंढे, टमाटर उठा के लाए और मेरी तवाज़ा उन्होंने की।
और इसमें क्लैप क्या करें? नहीं, क्लैप तो बनती है क्योंकि राना ते गाना ये अपोजिट चीजें हैं। जी, जी, जी। राना और ते गाना है, ये अपोजिट चीजें हैं। और अभी हम थोड़ी सी रज़ाक साहब से बात करते हैं। जी, जी। रज़ाक साहब, आप छुपे रुस्तम निकले, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपको टीके शीके गानों के अलावा भी कुछ आता है। तो मुझे बताएं कि ये कि आपके अंदर से ये म्यूजिक कहाँ से निकला है, मुझे बताएं जरा। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले मैं सजाद साहब आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी एकेडमी तशरीफ़ लाए थैंक यू। और बाकी आपने हमारी महफिल देखी। असल में ये शौक होता नहीं है, ये हो जाता है। जैसे एक प्यार का लफ्ज़ है ना कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। हो जाता तो ये म्यूजिक भी ऐसा ही है कि म्यूजिक को जिस वक्त हम म्यूजिक के अंदर जाते हैं ना, हाँ, तो फिर वो हमें ढूंढता है। पहले हम म्यूजिक को ढूंढते हैं, फिर म्यूजिक हमें ढूंढता है। बिल्कुल ठीक सही। है। तो ये चीज मैंने अपनी मिसेज के अंदर देखी। तो ये कह सकते हैं कि मैं म्यूजिक के हवाले से भी अपनी ही बेगम का शागिर्द हूँ। अच्छा, जी। वाह। तो बस अभी जितना भाभी कभी इन्होंने गलत गाना गाया तो इन्होंने तो नहीं लगी ताड़े तो? सारी बातें आप अभी पूछ लेंगे। मतलब मुझे हल्की आदत है सच बोलने की, ना पूछो ऐसे सब। चलो रह नहीं दियो, अब पता ही ना लग जाए मैं किसी इसमें लिहाज नहीं करती हूँ, ये अच्छा। अच्छी बात है। अगर कोई सही नहीं गा रहा, हाँ। तो मैंने से कह देना कि आप सही नहीं गा रहे। बिल्कुल, बेशक बिल्कुल। वो जितना मर्जी बड़ा फन्ने का हो। तो इनके सुर कैसे सीधे किया आपने रज़ाक साहब के? ये एक्चुअली मैं प्रैक्टिस करती थी घर में, तो ये मुझे सुनते थे। हाँ, ये मुझे सुनते थे एक्चुअली। इनको मेरी आवाज़ भी पसंद थी, इनको मेरा गाना बहुत पसंद था, तो ये सीखते रहे। अच्छा। मैं गाती रहती थी, ये मुझे देखते रहते थे, सुनते रहते थे। हाँ। तो फिर इनमें सुन सुन के इनको काफी इनकी इम्प्रूवमेंट हुई है। क्या बात है जी, क्या मैंने बात काफी है, लगन से सीखा। क्या बात इससे है। पहले एक्चुअली एक एकेडमी थी शर्जील जफर और शकूर अहमद साहब की। हाँ। तो उस एकेडमी में हमने 2 साल गुजारे हैं। वो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमें बताया कि क्रोके पे और बीट को कैसे पकड़ के गाना गाना है। बिल्कुल और आप कह सकते हैं कि अगर मैं 20% भी गा रहा हूँ ना, तो मैं शर्जील जफर, शकूर अहमद और अपनी बेगम को सुन के गा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। कह ये रहे हैं। ये मैंने पीछे अपने उस्ताद मोहतरम की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ठीक है। तो क्योंकि शजील साहब और शकूर साहब ने हमें, अच्छा, मुझे भी क्रोके क्या- का नहीं पता था। क्या बात है जी, क्या बात। मैं तबला और हारमोनियम की गायक हूँ, तो अच्छा। क्रोके का मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये शकूर साहब और शजील साहब, अच्छा जी, ये हमारे भाइयों जैसे हैं, तो हमारे उस्ताद, लेकिन हमारी बहुत इज्जत करते हैं। क्या बात तो है। क्रोके मैंने उनसे सीखा है। वेरी गुड। और आप ज्यादातर भाभी के शागिर्द हैं? जी, इनका तो मैं ये पहला हस्बैंड देखा जेड़ा बुढ़ी दा शागिर्द आपने हैं? नहीं जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। से कई काम तली वरा में होंगे ने। रज़ाक सब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी जी जी, असल में देखो, मैं तो एक जट बंदा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो मुझे तो बीट पे ताली भी मारनी नहीं आती थी। हाँ। ठीक है। तो जो मैंने बेगम को सुना है, इनको सुन के फिर उस गाने को महसूस किया है। वाह जी वाह। ठीक है। फिर उसको परफॉर्म करने की कोशिश की है। क्या तो बात। अभी भी मैं गा नहीं रहा, मैं सिर्फ अभी तक गुनगुना रहा हूँ। अच्छा, वाह जी वाह वाह। अच्छा जी, आप ये बताइए कि जो एकेडमी है आपकी, इसके टाइमिंग्स क्या हैं? अगर किसी ने गाना सीखना हो तो वो आपसे रब्ता कैसे जी कर जी सकते हैं? जी, हमारे टाइमिंग है, हम 3 बजे अच्छा जी। अपने टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है। और कम से कम 11 बजे तक हम इधर ही होते ले जी, ये शाम को दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक एकेडमी जी, खुली बिल्कुल। होती है। क्योंकि हर और समय और का- यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत ही बिल्कुल फैमिली की तरह माहौल है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने बच्चे बच्चियों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। जो बाजी रुखसाना है हमारी, माशाल्लाह ये बहुत ही नेक सीरत और बहुत अच्छी खातून है, और ये इनकी भी एक बेटी है, और ये माशाल्लाह बहुत ही जो है ना बच्चों का उनसे प्यार करते उनका ख्याल जी। रखेंगी। और जो फीस वगैरह के मामला तो अभी तय नहीं हुए मेरा ख्याल में। अगर भेजना चाहें अपने बच्चों को तो यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ भेज सकते हैं। आप बताएं जी, आप क्या क्या सिखाएंगे जो बच्चे बच्चियाँ जो सीखना चाह रहे हैं गाना? जी जी, अब देखें जी, सबकी दिलचस्पी देखी जाती है कि किसमें इंटरेस्ट है बच्चे को। जी बिल्कुल। कुछ बच्चे हैं कि वो हारमोनियम और तबले के साथ सीखना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास उस्ताद हैं। ठीक है। और कुछ जो आजकल ट्रेंड है क्रोके का, हाँ। जो ट्रैक मिलते हैं ठीक वो है। ट्रैक पे गाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास हर सहूलत है, हाँ। हर फैसिलिटीज है, और बच्चों को अपनी बेटियों की तरह हम समझते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोई बच्चा है तो हमारा बेटा है, बच्ची है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। और उसका पूरा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। Very तो 3 good. बजे से माशाल्लाह अलग अलग स्टूडेंट का टाइम होता है। बिल्कुल। तो फिर हम 3 बजे आ जाते हैं दोनों, तो फिर हम 11 बजे तक अपनी क्लासेस बिल्कुल। देते हैं सबको। अच्छा, मैंने दसो कि मैंने भी कुछ सिखाओगे गाना छाना कि नहीं पाजी? क्यों रज़ाक साहब? जी जी जी, बिल्कुल जी। आप हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, मेरे तो स्पेशली आप कोलीग भी हैं।
तो आपको तो हम स्पेशली मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथ ही अटैच रखूं, ताकि हम अगर किसी पेशेंट के पास जा रहे हैं तो भी इकट्ठे जाएं, अगर कोई गाना गा रहे हैं तो वो भी हम इकट्ठे गाना गाते गाते जाइए मरीज को ले हैं मरीज को डांस करना पे उठ के। अभी 2 तारीख को हमारा जी। 2 तारीख को हमारा शो है इधर कजाफी में। अच्छा जी। सब लोगों से, सब दोस्तों से इल्तमास है कि वो आए, एंजॉय करें, तो इंशाल्लाह आपको आके दिली तौर पे खुशी होगी। बिल्कुल जी, मैं भी आऊंगा इंशाल्लाह, तब हम ब्लॉग भी बनाएंगे वहाँ पे। वेलकम। आप बाजी कोई मैसेज देना चाहें बच्चों को, बच्चियों को ये म्यूजिक के हवाले से? तो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन असल में वजह वही है कि तंग नजरी, जो बच्चे चाहते हैं सीखना उनके घर वाले रुकावट बन जाते हैं, बिल्कुल। माशरा रुकावट बनता है। तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज ये दूंगी कि अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लाएं और खुद भी यकीन रखें अपनी औलाद पे। हाँ, उनको ऐसा रास्ता दें, ऐसी तरबियत दें कि बच्चे बहादुर बने। कि कोई हमारा माशरा ऐसा है, बिल्कुल। हमारी औलादें बहुत नेक हैं, बहुत ताकत रखती हैं हर चीज को अचीव करने में। तो कोई मसला नहीं, बच्चों जो चाहते हैं करने दें उनको, बिल्कुल ठीक है। हाँ। पढ़ना चाहते हैं उनको रज के पढ़ने दें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन म्यूजिक या कुछ भी, हम पुराने जमाने में चले जाए तो क्या नैयरा नूर ने नहीं गाया? हाँ, बिल्कुल ठीक है। रेशमा जी ने। रेशमा जी ने गाया है। कैसी वो औरत थी जिनको ये नहीं पता था मेरे बच्चे का 2 केड़े महीने पैदा हुए। बिल्कुल। लता जी का ये अंदाज था कि लोग सामने बैठे कहते थे कि इनसे कहें जरा आंख उठा के हमें देख लें। हाँ, ऐसे गाती थी वो। बिल्कुल शोभा कोई भी बुरा नहीं है, सही अच्छे बात, बुरे लोग हर जगह हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ हमारा माशरा ऐसा है कि जो भांडे मांज के आएगी उन्हें कहेंगे ये अच्छी है, हाँ। जो गाड़ी से उतरेगी वो नहीं अच्छी, हाँ, ठीक है। बिल्कुल ये बातें खत्म करनी है। यस यस, मैं कहती हूँ तालीम जरूरी नहीं है, तरबियत बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात की अपने आप। बच्चों की तरबियत करें, उनको बताएं कि आप किस खानदान की बच्ची हैं, किस माँ बाप की औलाद हैं। बहुत माँ बाप अच्छा है तो औलाद अच्छी होगी इंशाल्लाह। बेशक, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों को जो करना चाहते हैं उनको करने दें, आप खुद सपोर्ट करें पीछे। बिल्कुल बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना आपने, आप बच्चों के साथ रहे ताकि बच्चों को पता हो हम सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक है। बाकी करने दें उनको जो बिल्कुल। करते हैं। लो जी, आपने रुखसाना बाजी की बातें सुनी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, हाँ, उम्मीद है thank आपको भी बहुत अच्छी लगी होंगी। और अपने बच्चों को भेजें, वो जो करते हैं उनको करने दें, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अभी वीडियो को क्लोज करेंगे, हम जी एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।